हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के विषय में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये दोनों टॉपिक को हमने दो वीडियो में कवर किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और उस दोनों क्लास के आप लोगों को देखने के बाद आप ये मंत्री परिषद वाली क्लास को आप देखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए और तब फिर इसके बाद इसमें देखिए कि मंत्री परिषद के अंतर्गत हम जिसके विषय में चर्चा करेंगे तो वहाँ से हमारी संघीय कार्यपालिका की शक्ति प्रारंभ होती है। और उन दोनों टॉपिक को कवर करते हुए आज हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद कैसे बनती है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इनकी शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है, इन सभी का अध्ययन हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे उन सभी दोस्तों का से इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों का भला हो सके। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंत्री परिषद, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के विषय में। तो उपराष्ट्रपति के विषय में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का कंपैरिजन करके आप लोगों को समझाए थे हमने। और आज हम उसी कड़ी में हम पढ़ते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो है यह राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है। इसमें राजनैतिक होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होते हैं। इसमें कहने का अर्थ है कि इसमें राजनीति और प्रशासन इन दोनों का सम्मिलित रूप ही मंत्री परिषद होती है। तो आप लोग परिभाषा में कैसे समझेंगे कि राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी, यानी इन दोनों के सहयोग से ही अधिकारी जो बनते हैं उसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाती है। इसमें राष्ट्रपति जो है तो मंत्रियों के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है उससे यदि न्यायालय में जाता है तो न्यायालय उस बात को निर्णय नहीं देती है, उसे राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ देती है। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो कि हमारे देश के जितने भी कार्यपालिका हैं, मंत्री हैं, संसद हैं, इन सभी का वेतन जो कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। संविधान द्वारा प्रदान की गई समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण शक्ति जो कि राष्ट्रपति में समा जाती है। संवैधानिक दृष्टि से देखें तो, लेकिन यदि आप लोग व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जितने भी मंत्री परिषद में पावर होती है उसमें राष्ट्रपति का नाम मात्र का पावर होती है। लेकिन संविधान की दृष्टि से राष्ट्रपति के पास है। वहीं राजनीतिक की दृष्टि से देखें तो मंत्री परिषद और उसके प्रधान जो होते हैं प्रधानमंत्री, उसके पास सर्वप्रमुख शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्री परिषद में होती हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो अभी आप लोगों को समझाया कि संपूर्ण शक्तियां मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री पर होता है राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वही बात यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता संपूर्ण शक्तियां मंत्री परिषद में होती हैं। यदि मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री
इधर उधर हो जाती हैं तो वहाँ पर जो उसके प्रधान सेनापति प्रधानमंत्री कहलाता है, वो उसके भंग हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। किचन या आंतरिक कैबिनेट किचन या आंतरिक कैबिनेट जो कि 15 से 20 प्रमुख मंत्रियों को मिलाकर बनाया जाता है, इसका प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री होता है। किचन क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने में से डिसाइड करते हैं कि किन मंत्रियों को आप कह सकते हैं कि आपसी, जिसे विश्वास ज़्यादा होती जिन मंत्री पर, उस मंत्री को प्रधानमंत्री कार्यों का विभाग अपने अनुसार उन्हें बांटता है और उस कार्य को करवाने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। किचन जो है यह कैबिनेट का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। कैबिनेट किचन जो कि यह है, इसका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए कार्य करती है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यहाँ पर बताए गए हैं। अगले टॉपिक में हम कवर करते हैं कि मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। हमने पहले ही बताया है कि राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक दृष्टि से सर्व प्रमुख है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में उभरता है, सेनापति के रूप में उभरता है। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है कि मंत्री परिषद का प्रधान सेनापति प्रधानमंत्री होता है और इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं अभी आप लोगों के पास कि यदि मंत्री बनता है तो उसे कोई भी सदन हो उसमें बोलने की पूर्ण बहुमत और उसे पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वह उस सदन का हिस्सा है और उसी के सम्मिलित रूप को जब आपसी संगठन होती है उनमें से एक को प्रधान सेनापति चुना जाता है। वही प्रधान सेनापति उन अपने समुदाय को चलाने का कार्य करते हैं, उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। हमने सिंपल प्रोसेस में आप लोगों को समझाया है कि उन मंत्रियों में से एक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है, अपना मुखिया बनाया जाता है, उसी मुखिया को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि मुखिया को उन सभी लोगों ने, सभी मेंबर ने मिलकर बनाया है मुखिया को। तो इसलिए हर जगह उन मंत्रियों को, सदस्य को बोलना आवश्यक है। वे अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने भाषणों को रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। और यदि उन सभी सदस्य ने चाह लिया कि हमने इस मुखिया को नहीं बनाना चाहते हैं, दूसरे को बनाना चाहते हैं, उसमें उस पद से वो मुखिया को हटाया जाता है, उस प्रधानमंत्री को वहाँ से हटाया जा सकता है, क्योंकि उस समुदाय के अंतर्गत जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर ने उसे बनाया है, न कि प्रधानमंत्री अपने आप बनाए। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 88 में प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा करता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ पर डिसाइड तो की गई है
कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की हर एक सलाह को मानेगा, लेकिन राष्ट्रपति को एक अधिकार भी है कि वह उन सलाह को माने या न माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। विशेषता क्या है कि 42वें संविधान संशोधन एवं 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो गया। पहले तो राष्ट्रपति को उनके ऊपर था कि वो सलाह को माने या न माने, लेकिन 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन हुआ तो अब राष्ट्रपति के लिए वहां पर बाध्यकारी हो गया कि वह मंत्री परिषद के परामर्श को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह स्वीकृत कोई स्वतः यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप लोगों को संवैधानिक और राजनीतिक में बार बार क्यों बोलता हूँ, आप लोग इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि संविधान का जो संवैधानिक रूप दिया गया है उसके संरक्षक माने जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायपालिका। ये संवैधानिक दृष्टि से संविधान के अनुरूप ही बात करेंगे। लेकिन राजनीतिक दृष्टि के अंतर्गत देखें तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, ये सभी राजनीतिक के रूप में अपने कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अनुच्छेद 75 की चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का निर्माण किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने बिल्कुल बताया है पहले ही कि जो कि मंत्री परिषद होते हैं सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो मंत्री जो है मंत्री परिषद ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी को निभाता है ये व्यक्तिगत रूप में, लेकिन हम वही सामूहिक रूप से देखें तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री पद धारण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी मंत्री 6 मास तक लगातार संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं रखता है तो उसकी सदस्यता वहीं पर समाप्त की जाएगी, फिर वह दोबारा मंत्री बनने के लिए नहीं रह सकते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता अयोग्य सिद्ध कर दी गई, और यहाँ पर डिसाइड भी हो गया है कि कोई भी मंत्री यदि 6 मास तक अपना सदन में नहीं बैठता है, लोकसभा में नहीं उपस्थित होता है, तो उसे 91 उसके अंतर्गत सिद्ध कर दिया गया है। मंत्री बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा राष्ट्रीय बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री आमंत्रित करता है। मंत्रिपरिषद की संरचना मंत्री मंडल के गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है। कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों में सहायता देने के लिए जब राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है तो इन समस्त मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों में सहायता देने के लिए जब राज्य मंत्रियों और मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है इन समस्त मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। - 2003 में पारित संविधान के 91 संशोधन अधिनियम के अनुसार
2003 में पारित 91 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रियों की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं? कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री जो कि मंत्रिपरिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो कि राज्य मंत्री होते हैं, देख लेते हैं। ऐसे मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है, जब उसके विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंडल की कार्यसूची में होता है तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद हम राज्य मंत्री की चर्चा करेंगे। राज्य मंत्री इसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उपमंत्री ऐसे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के विभाग का आवंटन करता है। अन्य मंत्रियों के कार्यों का आवंटन उनके कैबिनेट मंत्री करते हैं। मंत्री लोकसभा या राज्यसभा से चुने जाते हैं। जो मंत्री एक सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन में बोल सकता है और उसी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मंत्री मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों के कार्यकाल अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर आसीन रहेगा। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो कि राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना है। कानून निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में निर्णय लेना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, परंतु राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। वित्तीय कार्य देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिमंडल में ही होता है। बजट का निर्माण, नए कर लगाना तथा पुराने करों की दरों में परिवर्तन करना ही आदि मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित माने जाते हैं। वैदेशिक संबंधों के अंतर्गत के संचालन में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद को संबंध में सूचना नहीं दी जाती है। नियुक्त संबंधी कार्य के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, वैधानिक रूप से इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा ही की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए, हम अगले वीडियो में प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।